आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूपी में आएंगे तो योगी ही, एग्जिट पोल में बढ़ रही बीजेपी की सरकार। रूस यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत खत्म, युद्ध विराम पर नहीं बनी बात। यूक्रेन ने खार्किव में रूसी मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव को मार डाला, रिपोर्ट का दावा। जेलेंस्की के बाद पीएम मोदी ने की पुतिन से बात, कहा सीधी बातचीत करें दोनों नेता। रूस ने यूक्रेन के सामने रखी 4 शर्तें, कहा सारी शर्त मानी तो युद्ध तुरंत बंद होगा। बीएसएफ के जवानों ने एक दूसरे पर की फायरिंग, दोनों ने मौके पर तोड़ा दम। भाजपा विधायक का सनसनीखेज दावा, बढ़ सकती है कांग्रेस की परेशानी। सोना हुआ 1300 रुपये महंगा, चांदी भी 1900 रुपये चढ़ी। द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का कपिल शर्मा पर आरोप, स्टार नहीं होंगे तो प्रमोशन से किया मना। और आरसीबी जल्द ऐलान करेगा अपने नए कप्तान का। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2024 के पहले का सबसे बड़ा चुनाव है, इसलिए बीजेपी ने इसे सिर्फ यूपी का नहीं बल्कि अपनी साख का चुनाव मानकर लड़ा। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को सीधी चुनौती दी, अब नतीजों का इंतजार है, लेकिन उससे पहले न्यूज चैनलों द्वारा एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की एक बार फिर से सरकार बन सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 236 सीटें, समाजवादी पार्टी को 140 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी को 17 सीटें, कांग्रेस को 6 सीटें और अन्य को 4 सीटें आ सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर 7 चरणों में मतदान हुआ था। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इसी बीच सोमवार को बेलारूस में दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी खत्म हो चुकी है। एक तरफ जहां बातचीत का यह दौर भी बेनतीजा रहा, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन ने इसे सकारात्मक परिणाम बताया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति के एक सलाहकार ने कहा है कि रूस के साथ तीसरे दौर की वार्ता संपन्न हुई, मानवीय गलियारा बनाने के संबंध में प्रगति हुई है। हालांकि एक रूसी वार्ताकार ने कहा है कि अभी तक उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। ऐसे में अब जानकारी सामने आई है कि यूक्रेन ने खार्किव में रूसी मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव को मार डाला है। द कीव इंडिपेंडेंट ने यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक खुफिया निर्देशालय के हवाले से यह रिपोर्ट दिया है। द कीव इंडिपेंडेंट ने एक ट्वीट में लिखा, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया विभाग ने कहा है कि यूक्रेन ने खार्किव के पास रूसी मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव को मार डाला है। गेरासिमोव एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने दूसरे चेचन युद्ध में भाग लिया था और उन्हें क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए पदक से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात कर यूक्रेन में अब भी फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। दोनों पक्षों ने भारतीयों की सुरक्षित निकासी पर सहमति जताई। बातचीत के दौरान पीएम ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही वार्ता का स्वागत किया और आशा जताई है कि सीधे बातचीत से ही संघर्ष समाप्त होगा। बाद में रूस ने सूमी समेत कीव, खार्किव और मैरियोपोल शहर से नागरिकों को निकालने के लिए 6 सुरक्षित गलियारे खोलने का प्रस्ताव देते हुए इन शहरों में हमले रोकने की घोषणा की। रूस और यूक्रेन में जंग का आज 13वां दिन है। अभी तक जंग किसी अंजाम तक नहीं पहुंची है, लेकिन रूस ने यूक्रेन के सामने युद्ध रोकने के लिए कुछ शर्तें रखी है। यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन के सामने 4 शर्तें रखी है और कहा है कि अगर वो सारी शर्तें मानेंगे तो तैयार है तो युद्ध तुरंत रोक दिया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को जब यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था तो कहा था कि उनका मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं बल्कि डिमिलिटराइज करना है। रूस ने यूक्रेन के सामने ये सैन्य कार्रवाई बंद करने की शर्त रखी है।
पश्चिम बंगाल में सोमवार को बड़ी घटना सामने आई है। बता दें कि यहां बीएसएफ के 2 जवानों ने एक दूसरे को गोली मार दी। इस घटना में दोनों जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि ये घटना सुबह मुर्शिदाबाद जिले के 177 नंबर बटालियन के काकमारी कैंप में हुई है। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक दोनों जवानों के नाम एसएस शेखर और जॉसन टोपो बताए जा रहे हैं। सोमवार को सुबह दोनों जवानों के बीच पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद दोनों के बीच काफी देर तक कहासुनी हुई। इसके तुरंत बाद दोनों ने एक दूसरे पर गोली चला दी। बीएसएफ के डीआईजी एसएस गुलेरिया ने बताया है कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 10 मार्च को ईवीएम से नतीजे निकलेंगे, लेकिन इससे पहले ही सरकार बनाने के लिए जोर तोड़ का शोर शुरू हो गया है। राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपनी सरकार बनाने की कसरत में जुट गए हैं। इसी बीच नेताओं के गर्मा गर्म बयान आने शुरू हो गए हैं। वहीं निर्दलीय और छोटे दलों पर सबकी नजरें हैं। भाजपा के बद्रीनाथ विधायक महेश भट्ट ने सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कई जिताऊ प्रत्याशी पार्टी के संपर्क में है और जरूरत पड़ने पर इन सभी को भाजपा में लाया जाएगा। उनका यह दावा राजनीतिक रूप से बेहद बड़ा इसलिए क्योंकि राज्य में कुछ ही दिनों बाद चुनावी परिणाम आने वाले हैं। अगर आप आने वाले दिनों में गोल्ड खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो जल्दी से आज ही खरीद लीजिए। रूस यूक्रेन संकट की वजह से सोने चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। दिल्ली सराफा बाजार में कल भी सोना चांदी बढ़त के साथ बंद हुआ। कारोबार के बाद सोना करीब 1300 रुपए से ज्यादा चमका है। वहीं चांदी भी 1900 रुपए से ज्यादा महंगी हो गई है। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री जल्द ही कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स लेकर आ रहे हैं। इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। किसी भी फिल्म के प्रमोशन के लिए द कपिल शर्मा शो एक बड़ा माध्यम है। हर हफ्ते कपिल के शो में बड़े बड़े एक्टर्स पहुंचते हैं। विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि उनकी फिल्म में कोई बड़ा स्टार नहीं है, इस वजह से शो में प्रमोशन से मना कर दिया गया। विवेक ने कहा है कि वे खुद भी उनके फैन हैं, लेकिन नन स्टार निर्देशक, लेखक और अच्छे कलाकारों की बॉलीवुड में कोई पूछ नहीं है। दरअसल एक यूजर ने विवेक अग्निहोत्री को टैग करते हुए पूछा, विवेक सर, इस फिल्म को कपिल शर्मा शो में प्रमोट करने की जरूरत है। यूजर के ट्वीट पर विवेक अग्निहोत्री लिखते हैं, मैं फैसला नहीं ले सकता कि कपिल शर्मा शो में किसे बुलाना चाहिए। ये पूरी तरह कपिल शर्मा और उनके निर्माताओं पर निर्भर करता है। बॉलीवुड की बात करें तो एक बार मिस्टर बच्चन ने गांधी परिवार के लिए कहा था, वो राजा है, हम रंग। आईपीएल 2022 का आगाज 26 मार्च से होने जा रहा है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु उससे पहले ही अपने नए कप्तान का ऐलान करने वाली है। आरसीबी के कप्तान बनने की रेस में इस बार ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज फाफ डुप्लेसी शामिल है, लेकिन फ्रेंचाइजी ने डुप्लेसी को टीम का नया कप्तान बनाने का फैसला लिया है। आरसीबी अब 12 मार्च को इसकी आधिकारिक घोषणा करने वाली है।